रमेश के हाथ में महीने की तनख्वाह थी, पूरी तनख्वाह, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो बस देख रहा था उस कागज को और सोच रहा था, इतना काम किया, इतनी मेहनत की, फिर भी ये पैसा कहा जाता है। हर महीने यही होता था, पैसा आता था, पैसा जाता था, और रमेश वही का वही खड़ा रहता था। उसने सुना था कि शहर के बाहर एक आश्रम है, वहां एक बुजुर्ग आचार्य रहते हैं। लोग कहते थे, जो उनके पास गया खाली हाथ नहीं लौटा। रमेश ने सोचा, एक बार जाकर देखते हैं। आचार्य अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे पर शांति, जैसे उन्हें दुनिया की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रमेश ने प्रणाम किया और बोला, आचार्य जी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, दिन रात एक कर देता हूं, लेकिन पैसा कभी टिकता नहीं। अमीर लोग बिना मेहनत के आगे बढ़ते हैं, और मैं मेहनत करके भी वही खड़ा हूं। क्या मेहनत करने से पैसा नहीं आता? आचार्य ने आंखें खोली, एक लंबी नजर रमेश पर डाली और मुस्कुराए। बैठो, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत साल पहले की बात है। चाणक्य के आश्रम में एक शिष्य था, विक्रम। होशियार, मेहनती, हर काम में आगे। विक्रम सुबह सबसे पहले उठता था, खेत जोतता, लकड़ी काटता, पानी भरता, शाम को सबसे आखिर में सोता था। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। आश्रम में एक और शिष्य था, कृष्णदास। वो उतना नहीं करता जितना विक्रम करता था। कम मेहनत, कम पसीना, लेकिन गुरुजी उसकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते थे। व्यापारी उससे ज्यादा सलाह लेते थे, और उसके पास हमेशा कुछ न कुछ संसाधन रहते थे। एक दिन विक्रम से रहा नहीं गया। वो चाणक्य के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं इतनी मेहनत करता हूं। कृष्णदास उतना नहीं करता, फिर भी उसके पास सब कुछ क्यों है? चाणक्य ने उसे देखा, कुछ बोले नहीं, बस उठे और बोले, कल सुबह मेरे साथ चलो। अगली सुबह चाणक्य और विक्रम बाजार की तरफ निकले। रास्ते में एक किसान मिला। वो अपने बैल से खेत जुतवा रहा था, धूप में भीगा हुआ, थका हुआ, हाफता हुआ। चाणक्य रुके। ये किसान क्या कर रहा है? उन्होंने विक्रम से पूछा। मेहनत कर रहा है गुरुजी। और ये किसान कितने सालों से यही कर रहा है? विक्रम ने किसान से पूछा। किसान ने कहा, 30 साल से। चाणक्य बोले, और इन 30 सालों में इसकी जमीन बढ़ी? किसान ने सिर हिलाया, नहीं। चाणक्य ने विक्रम की तरफ देखा, कुछ नहीं बोले, बस आगे चल दिए। थोड़ी दूर आगे एक व्यापारी की दुकान थी। वो व्यापारी बैठा था, चाय पी रहा था। उसके आसपास 3-4 लोग काम कर रहे थे। चाणक्य रुके। ये व्यापारी क्या कर रहा है? विक्रम ने कहा, बैठा है गुरुजी, आराम कर रहा है। और ये 10 साल पहले कहा था? किसी ने बताया, 10 साल पहले इसके पास एक छोटी सी दुकान थी, अब 3 दुकानें हैं। चाणक्य ने फिर विक्रम को देखा और आगे बढ़ गए। आश्रम वापस लौटकर चाणक्य ने पूछा, विक्रम, तुमने क्या देखा? विक्रम बोला, गुरुजी, किसान मेहनत करता है और व्यापारी नहीं, लेकिन व्यापारी के पास ज्यादा है। चाणक्य बोले, गलत। विक्रम चौंक गया। व्यापारी भी मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत अलग है। किसान अपने हाथों से मेहनत करता है, व्यापारी अपने दिमाग से। चाणक्य ने विक्रम को बिठाया। सुनो ध्यान से, पैसा मेहनत से नहीं आता, पैसा सही दिशा में की गई मेहनत से आता है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। पहले वे जो अपना समय बेचते हैं, दूसरे वे जो अपनी बुद्धि लगाते हैं। जो समय बेचते हैं, उनकी कमाई उनके समय जितनी ही होगी, और समय सबका बराबर है, 24 घंटे। लेकिन जो बुद्धि लगाते हैं, वे एक बार काम करते हैं और बार बार फल पाते हैं। विक्रम ने कहा, लेकिन गुरुजी, बुद्धि से क्या होता है? अगर खेत नहीं जोता तो अनाज कहां से आएगा? चाणक्य मुस्कुराए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। विक्रम,
एक पानी की नदी देखी है तुमने? हाँ गुरुजी। नदी पानी को धकेलती है क्या? क्या वो पत्थर उठाती है? क्या वो जोर लगाती है? नहीं गुरुजी, पानी बस बहता है और फिर भी वो पत्थर काट देती है, पहाड़ तोड़ देती है, सैकड़ों गांवों को जीवन देती है। यह है सही दिशा की शक्ति। मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत अगर गलत दिशा में है तो वो उस किसान की तरह है जो 30 साल से एक ही जगह खड़ा है। विक्रम ने पूछा, तो सही दिशा क्या है गुरुजी? चाणक्य बोले, 3 बातें याद रखो। पहली, पैसा वहां जाता है जहां समस्या है। जो इंसान दूसरों की समस्या सुलझाता है, पैसा उसके पास आता है। जो सिर्फ अपना काम करता है, पैसा उससे गुजर जाता है। दूसरी, पैसे को काम पर लगाओ। तुम जब सोते हो, तुम्हारा पैसा जागता रहे। जब तुम रुकते हो, तुम्हारा पैसा चलता रहे। यही अमीरी का असली रहस्य है। तीसरी, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। जिसके पास ज्ञान है, वो गरीब होने के बाद भी अमीर हो सकता है। लेकिन जिसके पास सिर्फ पैसा है, वो एक दिन खाली हाथ हो सकता है। विक्रम चुप रहा। उसके मन में कुछ हिल रहा था। उसने पूछा, गुरुजी, तो कृष्णदास यही करता है? चाणक्य ने कहा, जाओ और खुद देखो। विक्रम ने कृष्णदास को ध्यान से देखना शुरू किया। कृष्णदास सुबह उठकर बाजार जाता था, लेकिन वो वहां सौदा नहीं करता था। वो सुनता था, कौन सी चीज की कमी है, कहाँ क्या महंगा है, कौन परेशान है। वो उन लोगों से मिलता था जो उससे ज्यादा जानते थे। उनसे सवाल पूछता था, सीखता था, और फिर वो काम करता था जो दूसरे नहीं कर सकते थे। एक बार उसने देखा कि एक गांव में नमक की कमी है। उसने एक व्यापारी से बात की, एक छोटी सी योजना बनाई, और उस महीने उसने बिना खेत जोते, बिना लकड़ी काटे, उतना कमाया जितना विक्रम ने 3 महीने में कमाया। विक्रम चाणक्य के पास लौटा। उसकी आंखें अलग थी। कुछ टूटा था, कुछ बना था। उसने कहा, गुरुजी, मैं समझ गया। मैं मेहनत करता था, लेकिन मैं सोचता नहीं था। मैं काम करता था, लेकिन मैं देखता नहीं था। चाणक्य बोले, अब तुम सीखने के लिए तैयार हो। रमेश चुपचाप बैठा था। आचार्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, रमेश, ये कहानी तुम्हारी कहानी है। तुम मेहनत करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन तुम पूछते नहीं कि मेहनत किस दिशा में जा रही है। पैसा उस इंसान के पास नहीं जाता जो सबसे ज्यादा थकता है। पैसा उस इंसान के पास जाता है जो सबसे जरूरी समस्या सुलझाता है। तुम्हारे हाथ काम करते हैं, ये तुम्हारी ताकत है। लेकिन तुम्हारा दिमाग अगर साथ नहीं है, तो ये ताकत उस बैल की तरह है जो सारी जिंदगी चलता रहता है, लेकिन कभी मंजिल नहीं पहुंचता। रमेश की आंखें भर आई। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं आचार्य जी? आचार्य बोले, 3 काम। पहला, रोज 1 घंटा सिर्फ सोचो, काम मत करो। बस सोचो, क्या काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहां जा रहे हो। दूसरा, दूसरों की समस्याएं देखो। जहां समस्या है, वहां पैसा है। जो उसे सुलझा सके, उसके पास पैसा आता है। तीसरा, एक बार जो कमाओ, उसे मरने मत दो, उसे काम पर लगाओ। छोटे से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। रमेश उठा, प्रणाम किया और जाने लगा। आचार्य ने पीछे से कहा, रमेश। वह रुका। चाणक्य ने एक और बात कही थी, जो इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, वो पैसे का गुलाम बन जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी बुद्धि को धारदार बनाता है, पैसा उसके पीछे चलता है। याद रखो, पैसा लक्ष्य नहीं है। पैसा उस काम का परिणाम है जो तुम दूसरों के लिए करते हो। जिस दिन तुम दूसरों की जिंदगी बेहतर करने लगोगे, उस दिन तुम्हें पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। पैसा खुद तुम्हारे पास आएगा। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। आचार्य फिर आंखें बंद कर बैठ गए थे। चेहरे पर वही शांति, लेकिन इस बार रमेश के चेहरे पर भी कुछ था। कोई उत्तर नहीं, बस एक नई शुरुआत।